पार्ट 1 के अंदर बात हो जो फिगर कॉमन से नहीं हो, वो भी जब मेडिकल या इंजीनियरिंग से आते हैं तो उनके लिए भी अकाउंटिंग बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और ये जो बेसिक अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे बिफोर पार्ट 1 के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम ही है, क्योंकि बेसिक पॉइंट कोई फिर टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं और बात टॉपिक ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर में भी होंगे, बात टॉपिक ऐसे होंगे वो ही सेम एज इट इज पार्ट 1, सेम एज इट इज जो सेकंड ईयर में अगर कुछ टॉपिक है एज इट इज वो भी पार्ट 1 में, तो टॉपिक बात का सेम एज इट इज हो, और कुछ भी पार्ट 1 में टॉपिक अलग से भी फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर नहीं। लेकिन बात वही है बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग होगी तो और जो आप इंटर साइंस का कोई स्टूडेंट आ जाए बीकॉम पार्ट 1 के अंदर या फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट उसके लिए सेम ही होगी। अब आप हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक के अंदर क्या कंप्लीट किया था, सबसे पहले अकाउंटिंग, उसकी हिस्ट्री वो कहाँ से आई, उसके बाद वो इन द फादर ऑफ अकाउंटिंग, यूज ऑफ पासियोली, उसमें जो बुक लिखी उसके अंदर कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे, वो अल्फाज और डेबिट क्रेडिट की पूरी हिस्ट्री बनी। फिर हिस्ट्री बनने के बाद फिर वो बेसिक के अंदर आया तो जो एक डेबिट और क्रेडिट था वो एंड में आके एक तराजू की शेप में होता है, एक बैलेंस बनता है। अब बात करनी थी हमें ये बैलेंस कैसे होता है, उसके लिए बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसका बाकायदा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अब ये तो इक्वेशन है। अब हम सोचते पढ़ते हैं बिल्कुल एक आम अंदाज से, जिसको कोई अकाउंटिंग नहीं आती उसके हिसाब से बिल्कुल एक लेमेन आम फर्स्ट करें। मैं आपसे सवाल करता कि आपको कोई सा भी बिजनेस है जो आपका दिल है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, आपने कोई जनरल स्टोर खोलना है, आपने कोई ट्रेड एजेंसी खोलनी है, आपने कोई कॉलेज खोलना है, आपने कोई कोचिंग सेंटर खोलना है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, कोई सा भी बिजनेस करना है, सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है? बिल्कुल एक आम आदमी बन जाए जो अकाउंटिंग नहीं आती, अकाउंटिंग टर्म्स पता है तो पता है, एक आम आदमी की तरह सोचे और मुझे जवाब दें। अब आपको आपकी मर्जी का कोई सा भी बिजनेस करना है, नंबर 1 आपको क्या चीज चाहिए? एक ही जवाब आएगा, पैसा। ऐसी ठीक है, तो हम लिखते हैं आपको सबसे पहले सोर्स चाहिए, ऐसी सोर्स मतलब पैसा। अब सोचो यार पैसा कहां से आया, क्या क्या जरिए हो सकते हैं सोर्स, कहां से पैसा ला सकते हैं? आपके पास हो सकता है कुछ पैसा पेरेंट्स से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं, मोहल्ले वालों से ले सकते हैं, जानने वालों से ले सकते हैं, ऐसी किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यही चीजें होती है ना पैसा लेने की, या आपके पास अपना होता है, और अगर अपना जाती इनफ होता है तो दूसरों से लेने की जरूरत नहीं होती, दूसरों से लेने की जरूरत पड़ती है जब आपके पास कम होता है या इसके अलावा और कोई जरिया है। बस ये दो, तो लिहाजा पैसे की सोर्स दो।
या तो आउटसाइड बाहर से लेंगे या इनसाइड आपका अपना होगा, कोई जरिया होगा। जो आउटसाइड होगा वो आउटसाइड क्लेम हो सकते हैं उसको, या आउटसाइडर इक्विटी, आउटसाइडर क्लेम, जो दूसरे क्लेम कर सकते हैं या हमारा कर सकते हैं, या इनसाइड क्लेम जो आप खुद दावा कर सकते हैं ये मेरा ऐसी, इसको इंटरनल भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल क्लेम होती है ऐसी है। इंटरनल क्लेम जिस पर मैं दावा कर सकता हूं मेरा पैसा, आउटसाइड या एक्सटर्नल क्लेम जो दूसरे दावा करेंगे कि हमारा पैसा उनको वापस करना है लौटाना, तो ये दो जरिए हो गए पैसे ऐसी। इन दो जगह से पैसा आए, एक आम आदमी है इसको। अब किसी को अकाउंटिंग की टर्म के अंदर बात सही, जो पैसा दूसरों का अकाउंटिंग की जबान में, अकाउंटिंग की टर्म में, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में, अकाउंटिंग की इस्तेलाह में, अकाउंटिंग की जबान में, उसको कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी, जिम्मेदारी। दूसरा है इंटरनल, मेरा जाती पैसा। अकाउंटिंग की जबान में जो जाती पैसा है, जो मेरा अपना जाती है, उसको कहते हैं कैपिटल या ऑनर इक्विटी, मालिक का जाती। तो चीजें क्लियर? जो दूसरों से पैसा लिया है उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। जो हमारा अपना जाती पैसा मालिक का अपना है वो क्या रहेगा? कैपिटल। क्लियर? अब पैसा आ गया आपके पास, पहला पॉइंट क्लियर, सोर्स आ गया। अब दूसरा काम क्या होगा? पैसा आ गया आपके पास, आपको अपना बिजनेस करना था, आपको पैसे चाहिए था, अब पैसा आ गया। पैसा दो सूत्रों से आया, या तो आपका अपना था या दूसरों का। पैसे आपके पास आ गए, आप बताओ अब दूसरे स्टेप, आप पैसे हाथ में आ गए तो आप क्या करोगे? दूसरा स्टेप क्या करेंगे? चीजें लाएंगे, बिजनेस करना है ना, या जमीन खरीदोगे, बिल्डिंग बनाओगे या किराए पे लोगे, फिर उसमें सामान लाओगे, पर तो कोचिंग सेंटर खोल रहा है, तो अब आपने क्या करना है? उन्हीं चीजों बैंक लानी है, चेयर लानी है, बोर्ड लाने, मार्कर लाने, पेन लाना है, ट्यूबलाइट लानी है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है, एसी का काम कराना है, पानी का कूलर है वगैरह, कंप्यूटर है, ये तमाम जितनी भी चीजें जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया वो चीजें खरीदा सकती है ऐसी है। यानी आपने सोर्स से रिसोर्सेज खरीदने शुरू कर ऐसी, यानी सोर्स से रिसोर्सेज लेना शुरू करें, चीजें खरीदने शुरू करें। और अकाउंटिंग की जबान में ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी आप चीजें खरीदेंगे, अकाउंटिंग की जबान में इसको कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं? एसेट्स। जितनी भी चीजें, all of those goods which are being used in business are called assets। वो तमाम चीजें जो हम बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं
मेरा कंप्यूटर सेंटर है, मेरी चेयर हो गई, मेरा बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ट्यूबलाइट है, ये तमाम चीजें मेरे क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। हर वो चीज और वो गुड्स which are being used in the system, they are called assets. अब जरा गौर करें कि आपके पास सोर्स था, पैसे, पैसों को कन्वर्ट कर दिया आपने चीजों में, यानी पैसे देकर चीजें खरीदी। यानी मैं यूं कह सकता हूं सोर्स बराबर है रिसोर्सेज के, या रिसोर्सेज बराबर है सोर्सेज के। हो सकता है ना, बात तो एक ही ना, पैसों से चीज ले आई है, तो पैसे आ रहे, वादे की दोबारा चीज भेजो तो पैसे आ गए, तो पैसों से चीजें हैं, लिहाजा सोर्स बराबर हो गई रिसोर्स और रिसोर्स बराबर हो गई सोर्स। ऐसी तो जब ये दोनों चीजें बराबर है तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये दोनों चीजें बराबर है, तो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। ऐसे अब जरा गौर करो, कुछ जानी पहचानी चीज दिख रही है, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखो इस तरह मौजूद है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से नाजिल हो गई है, फार्मूला है कि बस ऊपर ऐसे ही होगा, मूल फार्मूले के बारे में यही सुनते हैं, तो वही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b इनटू a माइनस b। अब ये तो कोई भी पूछता है सर ये क्यों ऐसे क्यों होता है, ये क्या जवाब होगा, ऐसे ही होगा। हालांकि ऐसे नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और मैंने अकाउंटिंग में पहले बताया, अकाउंटिंग के अंदर बगैर रीजन बगैर लॉजिक के कुछ भी नहीं है। एक एक चीज का रीजन, याद में एक चीज का रीजन यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ चीज को रिपीट करूंगा, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बात है। तो पता चला अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे मौजूद है कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? इसी वजह से सबको ये याद हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट बराबर लायबिलिटी। अब क्यों लायबिलिटी ऐसे क्यों होता है, अभी गोली वाला बैठे हैं, बस ये याद जरूर है सबको। तो याद अकाउंटिंग याद करने वाली चीज है, अकाउंटिंग में ये चीज को समझना कि क्यों है, कैसे है, क्या वजह है। तो देखो किस देश में देखो जितना भी बिजनेस, जितना भी कारोबार किया जा रहा होता है, सब तरह के उसके ऊपर किया जा रहा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस होती है। तो बेस है क्या, याद रखिए। तो ये तीन टाइटल, तीन मेन अकाउंट होते हैं जिसके ऊपर पूरे बिजनेस की बुनियाद बनती है। पूरा बिजनेस इसी के ऊपर होता है, असेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होता है एसेट। क्लियर? अच्छा, मजीद इसके अंदर दो तीन छोटे छोटे पॉइंट, तो भाई लायबिलिटी यानी जो दूसरों के पैसे, कैपिटल जो हमारा अपना काम, ऑनर मालिक का काम, इन दोनों को मिला के सिर्फ एक लफ्ज कह देते हैं इक्विटी। क्या कह देते हैं, इक्विटी भी कहते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एसेट इज इक्वल टू इक्विटी। तो आप ये भी कह सकते हैं असेट बराबर है इक्विटीज के, या इक्विटी बराबर है एसेट के। और इक्विटी के अंदर दो, ऑनर्स इक्विटी भी होगी और आउटसाइडर इक्विटी भी होगी। आउटसाइडर को क्या कहते हैं, लायबिलिटी, और इनसाइडर को क्या कहते हैं, कैपिटल। बेसिक आपको कहीं पर भी आप देखेंगे तो अकाउंटिंग में इसको मतलब लिखा जाता है बराबर है लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के कैपिटल। क्लियर?
आपका ये आपके अकाउंटिंग की इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को सामने रखते हुए अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू भी कह सकते हैं, बार बार क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कि अगर 3 चीजें आई हैं, अब इन 3 चीजों में से 2 चीजें हमें बता दी जाए और 1 चीज गायब कर दी जाए, तो क्या हम मालूम कर सकते हैं? 2 चीजें अगर आपको पता हो और तीसरी चीज गायब हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अनुसार इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सही? ये इक्वेशन। अब मैं इसमें कुछ चीजें मेंशन करूं। फर्क करो, लायबिलिटी है तो कैपिटल है। आसान सी तरीके से समझाएंगे कि आपके पास है 8 रुपए, किसी और से आप देंगे तो वापस कर रहे हैं वो 2 रुपए, तो बताओ एसेट किसके बराबर हो जाएगा? वेरी गुड, ऐसी इक्वेशन हो गई। अब मैं पहली एग्जांपल दे रहा हूं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सही? एसेट बराबर है, एसेट नहीं बराबर लायबिलिटी दोनों, कैपिटल आर। अब ये क्वेश्चन मार्क एसेट क्या है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 प्लस ए और इक्वल टू हो गया प्रूफ। ठीक है? सेकंड एग्जांपल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैं एसेट ले देता हूं 10, लायबिलिटी का है और कैपिटल है 8। अब आउट कैलकुलेट, तो याद रखो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर आप 10 साल से पढ़ते रहे आते हैं प्रैक्टिकल, कि जो चीज मालूम करनी हो वो एक तरफ कर दो और बाकी तमाम चीजें फिजिकल से दूसरी तरफ कर दो। तो जब आप उस चीज को सॉल्व करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो दूसरी साइड का आ जाएगा। सही? तो अब आपको क्या मालूम करना है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मालूम करना है तो लायबिलिटी को यही रखें, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ। असेट तो है प्लस का कैपिटल यहाँ क्या जाएगा? माइनस का, और लायबिलिटी तो है ही है, तो लायबिलिटी बराबर किसके होता है? 10 माइनस 8 2 तीसरी एग्जांपल, असेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको असेट मालूम, लायबिलिटी मालूम है, कैपिटल नहीं मालूम। सही? अब आपको क्या नहीं मालूम? कैपिटल नहीं मालूम। अब आपके कैपिटल मालूम है, कैसे करेंगे? वो जो चीज मालूम करनी हो वो एक तरफ, बाकी तमाम चीजें दूसरी। असेट तो ये प्लस का लायबिलिटी करा, माइनस का लायबिलिटी,
और फिजिकल टू है इधर कैपिटल तो नहीं। अब निकाल लो कैपिटल किसके बराबर होगा, वेक्टर वही है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। सिर्फ ये प्रूव करने का मकसद बताने का क्या था कि जब आपके पास 3 चीजें दी जाए और 3 में से 2 चीजें आपको मालूम है और एक चीज मालूम नहीं है तो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये पूरे 2 चीजें पता हो तो तीसरी ना पता हो तो तीसरी मालूम की जा सकती है। तो यहीं से वाइस वर्सा एक और उसूल बना कि अगर 2 चीजें नहीं पता, एक चीज पता है तो क्या वो 2 चीजें मालूम की जा सकती हैं? नहीं, वो 2 चीजें मालूम नहीं कर सकती। मिसाल ये वाले एग्जांपल है, अगर असेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट का वैल्यू 10 और ये 2 चीजें गायब करो, 2 चीजें गायब करो, तो क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि 10 में से कितना हिस्सा लायबिलिटी का है और कितना हिस्सा इसका है? अपने से नहीं कर सकता कि मैं बराबर बराबर ले लूं, 5 के 5 ले सकते हैं तो 2 और 8, तो लिहाजा ये चीज भी मालूम नहीं होगी। सेम है ये मैं एक लायबिलिटी दे दूं और वो कैपिटल और असेट मालूम कर देता हूं तभी नहीं होगी। इसी तरीके से सिर्फ कैपिटल दे दूं और वो लायबिलिटी और असेट मालूम कर देता हूं तभी नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल हुआ है, मैंने एक स्टाइल बना दिया कि आप इसके अंदर एक नॉलेज के तौर पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अभी जैसा हमने उस चीज का 2 चीजें नहीं मालूम, एक चीज मालूम है तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। एक सूरत हो सकती है कि हम वो भी मालूम कर सकते हैं अगर, या मैंने हिंट लगा दी, अगर आपको कोई हिंट मौजूद है तो सवाल से 2 चीजें मालूम हो जा सकती है अगर सिर्फ एक ही चीज मौजूद, लेकिन क्या होगा साथ में अगर कोई हिंट मौजूद, अब वो हिंट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर असेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और सवाल क्या है? असेट नहीं मालूम, लायबिलिटी नहीं मालूम, कैपिटल कोई सवाल बनाया, 2 चीजें लाए। अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ दूं तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई हेड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या कोई हेड दे दूं, मिसाल लायबिलिटी के बारे में लिख दूं कि लायबिलिटी के 20% ऑफ एसेट्स, अभी मैंने एक हेड दे दी लायबिलिटी के 20% ऑफ एसेट। अब और अगर ये मैं आपको अभी सॉल्व करके ना बताऊं और डायरेक्ट आपको कहने में सॉल्व है, अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो मेरे लेक्चर को देखे बगैर पहले खुद जरूर ट्राई करें, सही है ना, ताकि आपको पता चले हाउ की बारी हुई, ठीक है? तब आपको एक चीज के उसूल और बेसिक चीजों का मतलब पता चलेगा यार मतलब क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर असेट, अब इसको सॉल्व करो, असेट इसके बराबर है नहीं पता, और खुद भी अभी कर लें x y z a b c कुछ भी, तो असेट है तो असेट को a से ही फर्स्ट कर, तो मैंने फर्स्ट कर लिया असेट किसके बराबर है a के बराबर।
सही, मैं x भी लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट करते हैं ना मैथमेटिक्स कोई चीज जब नहीं पढ़ा होगी तो x फर्स्ट कर लिया। इसी तरह मैंने असेट कलर a से शुरू हो रहा है तो मैंने a फर्स्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से मजीद सॉल्व करें, फिजिकल टू अब लायबिलिटी किसके बराबर कह रहे हैं 20% ऑफ असेट, तो मैंने असेट को क्या पता करा ए, यानी ए का वैल्यू लिख सकता हूं 20% ऑफ असेट लिख सकता हूं 20% ऑफ असेट, और अगर 20% को मैं क्या करूं 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100, और अगर इसको मजीद सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा 0.2। ऐसे तो मैं इतने लंबे की जगह 20% ऑफ असेट की जगह मैं लिख सकता हूं 0.2 ऑफ असेट, यही बात। और 8 का 8, अब जो चीज पता है वो एक तरफ, जो नहीं पता हो एक तरफ। अब ये ए वाले की तरफ कर दूं, ये तो वही रह गए माइनस प्लस के जरा तो माइनस हो रहा है, अब इसको यहां तक कुछ नहीं होगा तो 1 में से 0.2 है 0.8 बचा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा तो असेट बराबर हो गया 10, एक आंसर अब तो आसान हो गया, ये 10 आ गया, ये 8 है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सेम कैपिटल यही होता है। क्लियर है यार, तो ये था तो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड बात, अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। ये है अकाउंटिंग, ये नहीं है रेक्टिफिकेशन असेट बराबर है लायबिलिटी कैपिटल दैट, ये क्यों होती है ये जैसे जरूरी है याद क्लियर। फिर हम आगे इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो